तो निश्चित रूप से हमारे लोग मारे जाते हैं, हमको भी तैयार होना चाहिए मरने के लिए, सुदामा जी को भी तैयार रहना चाहिए। क्यों नहीं तैयार होता? जब हमारी आर्मी मर सकती है हम लोगों को बचाने के लिए, तो सिविलियन क्यों नहीं जा सकते हैं? सिविलियन को भी तैयार रहना चाहिए हमारे आने वाली संतति और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। आप तैयार हो जाइए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है। कल देर रात किस तरीके से पाकिस्तान की ओर से कई ड्रोन छोड़े गए तो सांसद सुदामा प्रसाद सवाल उठा दिए। देखिए, कहना है कि बैठकर बात कर सकते हैं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, पर मंत्री अशोक चौधरी ने सांसद सुदामा प्रसाद को तगड़ा जवाब दिया है। कह रहे हैं कि उनको भी तैयार होना चाहिए, सेना के लोग मार रहे हैं तो हम लोगों को भी तैयार होना चाहिए। देखिए किस तरीके से मंत्री अशोक चौधरी ने सुदामा प्रसाद जो कि सांसद हैं उनको जवाब दे रहे हैं। बैठकर बात, ऐसे लोग मुंबई में अटैक हुआ बातचीत करते रह गए, पार्लियामेंट पर अटैक हुआ बातचीत। जब हमारे 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 एरियाज में आके और आप हमको डिस्टर्ब करेंगे, तो समय है कि उनको सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ घाव को बहुत लंबे समय तक पाल के रखिएगा तो वो कैंसर हो जाता है, फिर वो लाइलाज हो जाता है। इसीलिए समय रहते हुए आने वाली संतति और आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोगों का ऐसा इलाज करना जरूरी है। और ये इलाज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है, इसीलिए मोदी जी कर रहे हैं। हमारे लोग भी मारे जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लोग मारे जाते हैं, हमको भी तैयार होना चाहिए मरने के लिए। हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, जब आर्मी मर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं मर सकते हैं? सुदामा जी को भी तैयार रहना चाहिए। क्यों नहीं तैयार होता? जब हमारी आर्मी मर सकती है हम लोगों को बचाने के लिए, तो सिविलियन क्यों नहीं जा सकते हैं? सिविलियन को भी तैयार रहना चाहिए हमारे आने वाली संतति और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। जिसको जो हमारे यहाँ घुस के बार बार हमारे यहाँ हमारे निहत्थे लोगों पर अटैक करेगा, हमारे निहत्थे लोगों को मारने का काम करेगा, टेररिज्म करेगा, और पाकिस्तान उस टेररिज्म को स्टेट से स्पॉन्सर्ड करेगा, उसको अपने यहाँ पनाह देगा, तो कब तक भारत सुनता रहेगा? कब तक भारत चुप रहेगा? इससे पहले सभी बॉर्डर इलाके का इलेक्शन भी करने लगे। हाँ, तो अच्छी बात है ना कि हर एक राज्य को अपने अपने बॉर्डर पे, जो बॉर्डर हमारा लगा हुआ है दूसरे देशों से, वहाँ पर जाना चाहिए, वहाँ पर अपना सिक्योरिटी को ब्रीफ करना चाहिए, सेंसिटिव इश्यूज को देखना चाहिए और वो सबको सेंसिटाइज करना चाहिए। पूरे देश में हर एक सिविलियन, हर एक रिस्पॉन्सिबल सिविलियन जिनके पास सत्ता है, हर एक मुख्यमंत्री को, हर एक सबको करना चाहिए। ये हम तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ और टेररिस्ट को जो देश स्पॉन्सर करते हैं उसके खिलाफ तो पूरा इंटरनेशनल समूह है ना, चाहे यूरोपियन यूनियन हो या अमेरिका हो, सब लोगों ने ये दंश झेला, चाहे रशिया हो, सब लोगों ने ये दंश झेला। तो आतंकवाद के खिलाफ तो एक जनरल जो मानसिकता है इंटरनेशनल लीडरों के बीच में, सभी के बीच में, चाहे वो जर्मनी हो, अमेरिका हो, सब यूएसएसआर हो, उन सब ने आतंकवाद के खिलाफ मुहिम को तेज रखा हुआ है। जितने भी इंटरनेशनल समिट हुए हैं, चाहे अभी आप 4-5 वर्षों में, सबने आतंकवाद और टेररिज्म के खिलाफ एक माहौल को बनाया है। और उसमें जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से भारत में लगातार अस्थिरता करने के लिए कुछ न कुछ घटनाएं की जा रही है, तो निश्चित रूप से भारत उस पर एक्ट कर रहा है। इसीलिए पूरा इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं, जो बड़े बड़े हैं, सब भारत के साथ हैं, चाहे जितनी भी बड़े बड़े देश हैं। तो ये तो भारत को ही हमको ही अपनी विस्तारवादी नीति के लिए नहीं पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से लगातार टेररिज्म को स्पॉन्सर किया जा रहा है, टेररिज्म को ट्रेनिंग दी जा रही है। टेररिज्म के एक बड़ा जिसको बोलते हैं, जिसको फैक्ट्री पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, और जिससे कि पहलगांव की घटना हुई, इसके पहले मुंबई की घटना हुई, पार्लियामेंट की घटना हुई। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं इंटरनेशनल स्तर पर बातचीत करके स्थितियों को खत्म करने की कोशिश करते थे। लेकिन इस बार देश के प्रधानमंत्री ने एक निर्णय किया कि हम वैसे लोग जो हमारे नापाक
इनका इरादा हमारे खिलाफ रहता है, उनके नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करेंगे। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो सेंटर्स थे, एपिक सेंटर था टेररिज्म का, उन सब पर अटैक किया। और बार बार भारत कह रहा है कि ना हम सिविलियन को तंग कर रहे हैं, ना हम पाकिस्तान के आर्मीज को या उसके जो डिफेंस है एरिया, उसको हम कहीं डिस्टर्ब करना चाहते हैं। हम तो अपने आप को चेक करना चाहते हैं, जो कि आप नहीं कर पा रहे हैं। और पाकिस्तान लगातार हमारे खिलाड़ी निकालने पर हमला करने का प्रयास करता है, तो उनको इसका भी उनको इसका भी दंश झेलना पड़ेगा भविष्य में। अगर हमारे सिविलियन पर अटैक करेंगे और हमारे आर्मीज के ऊपर अटैक करेंगे, हमारे हवाई अड्डों पर अटैक करने की कोशिश करेंगे, तो फिर हिंदुस्तान अपने तरीके से इस पर एक्ट करेगा। तो ये तो निर्णय करना मेरा काम नहीं है। कांट गिव इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। ये तो जो हमारे वहाँ पे भारत सरकार में जो आर्मी के लोग हैं, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो वो लोग इसका निर्णय करेंगे कि हम क्या करेंगे। हम लोग हमारे सिविलियंस को अटैक कर रहा है या फिर हमारे आर्मीज को अटैक कर रहा है, तो उसके एवज में हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज विल बी द इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, के हिसाब से भारत एक्ट करेगा। लेकिन हमको अगर आप बार बार परेशान करिएगा आर्थिक रूप से, हमको तंग करने का और हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करिएगा, तो डेफिनेटली इंडिया इज नाउ डिफरेंट। वी आर नॉट गोइंग टू बी साइलेंट, वी विल ऑल्सो रिएक्ट। तो अभी आपने सुना किस तरीके से सुदामा प्रसाद को मंत्री अशोक चौधरी जवाब दे रहे थे और कह रहे थे जो सिविलियन हैं, हम लोग हैं, सुदामा प्रसाद है, उनको भी तैयार रहना चाहिए। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो आतंकवादी हैं, उनको तगड़ा जवाब दिया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट वे झारखंड के साथ। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।